हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चित्रकला से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोज में पार्ट फर्स्ट में चित्रकला के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियोज में हमने 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ लिया है। दोस्तों, आधा टॉपिक चित्रकला का वहां कंप्लीट हो चुका है और अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए हैं दोस्तों, उसको हम आज पार्ट सेकंड वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरे वीडियो को देखिए, आप सभी को यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला है और मैं आप सभी को चित्रकला से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड पूरी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप सभी को यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। देखिए दोस्तों, चितेरा दोहरा मान प्रकाश संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो तीनों संस्थान है ये चित्रकला के विकास से संबंधित संस्थान है। ये चित्रकला का बनाने का काम करती है। दोस्तों, ये संस्थान जोधपुर में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि जयपुर में कलावृत्ति, आयाम, पैग, ललित कला अकादमी और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये संस्थान जयपुर में स्थित है। दोस्तों, मयूर संस्थान निवाई टोंक में है। ठीक है, अंकन है भीलवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा, जिनभद्र भूमिगत संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये जो संग्रहालय है ये जैसलमेर में सुरक्षित है और इस संग्रहालय में चित्रों का संग्रह किया जाता है। दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला ग्रंथ 10वें सूत्र चूर्णी ओद निर्युक्त सूक्त, ये कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है। दोस्तों, ये जिनभद्र भूमिगत संग्रहालय जैसलमेर में सुरक्षित रखा हुआ है। मिनिएचर पेंटिंग क्या है। दोस्तों, मिनिएचर पेंटिंग में बारीक वस्तुओं पर चित्रकारी की जाती है, जैसे चावल के दाने, राई के दाने, हाथी दांत, इन पे चित्रकारी करना क्या कहलाता है, मिनिएचर पेंटिंग कहलाता है। दोस्तों, मिनिएचर जो शब्द है ये लेटिन भाषा के मीनियम शब्द से आया है। कहां से आया है, लेटिन भाषा के मीनियम शब्द से आया है, जिसका अर्थ है लाल रंग का शीशा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। कागज पर चित्रकारी कौन सी पद्धति में करते हैं। दोस्तों, कागज पर चित्रकारी जल रंग पद्धति में की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आपके वाष्प पद्धति आती है। ठीक है, वाष्प पद्धति के बाद टेम्परा पद्धति आती है। टेम्परा पद्धति में गाढ़े अपारदर्शक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गाढ़े अपारदर्शक रंगों का प्रयोग टेम्परा पद्धति में करते हैं। और इस पद्धति के प्रमुख जो चित्रकार है, इस पद्धति का प्रमुख जो जनक है दोस्तों, वो फूलचंद वर्मा है। दोस्तों, ठीक है, धार्मिक एवं कृष्ण भक्ति की चित्र शैली किसे कहते हैं। दोस्तों, ये नाथ द्वारा चित्र शैली को कहते हैं। और नाथ द्वारा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राजसमंद में स्थित है। इस चित्र शैली को धार्मिक और कृष्ण भक्ति की चित्र शैली क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चित्र शैली में राधा कृष्ण के चित्र बने हुए हैं, पिछवाई केले का चित्र बना हुआ है, गाय का चित्र बना हुआ है और कृष्ण लीला के चित्र इस पद्धति में इसमें बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उस्ताद का संबंध कौन सी चित्र शैली से है। दोस्तों, उस्ताद का संबंध बीकानेर चित्र शैली से है दोस्तों, जो कि मारवाड़ शैली का भाग है। ठीक है दोस्तों, उस्ताद क्यों कहते हैं दोस्तों, बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों को उस्ताद कहते हैं, क्योंकि ये जो चित्रकार है जब ये चित्र बनाते थे तो चित्र के नीचे अपना नाम और दिनांक लिख देते थे, इसलिए बीकानेर चित्र शैली के चित्रकारों को क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। सावंत सिंह का संबंध कौन सी चित्र शैली से है। दोस्तों, सावंत सिंह जो है उनका संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से है। और किशनगढ़ चित्र शैली को क्या कहते हैं दोस्तों, बनी ठनी चित्र शैली भी कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ काल जो किशनगढ़ चित्र शैली है उसका प्रारंभ काल और दोस्तों उसका स्वर्ण काल वो किसके काल में हुआ, वो सावंत सिंह के काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, बनी ठनी का चित्र किसने बनाया। दोस्तों, बनी ठनी का चित्र एक चित्रकार निहाल चंद ने बनाया। ठीक है दोस्तों, और ये जो चित्र है दोस्तों, ये चित्र दोस्तों महाराणा के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। कहां पर स्थित है, महाराणा प्रताप के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। और इसका आकार कितना है, 48.8 गुना 36.6 मीटर इसका आकार है। ठीक है दोस्तों, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। दोस्तों, ये देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, जो कि एक चित्रकार है। इन्होंने पशु व भित्ति चित्रों का चित्रण किया है। ठीक है दोस्तों, देवकी नंदन शर्मा ने
पशु व वितरित चित्रों का चित्रण किया है और ये अलवर से संबंधित है। महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा का संबंध कौन सी चित्र शैली से? दोस्तों इसका संबंध है आपकी जैसलमेर शैली से। कौन से है? जैसलमेर चित्र शैली से। ठीक है दोस्तों। और महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा किसने लिखी थी? मीनाक्षी स्वामी ने महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा लिखी थी। और मूमल पुस्तक की रचना किसने की? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मूमल पुस्तक की रचना की। ठीक है दोस्तों, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने मूमल पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। अतला व शुभम संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थान है जो कि बीकानेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों चितेरा, धोरा और मान प्रकाश ये भी चित्रकला के विकास से संबंधित संस्थान है और ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए गुलिस्ता ग्रंथ का जिक्र कौन सी चित्र शैली में हुआ है? दोस्तों इसका संबंध, गुलिस्ता ग्रंथ का संबंध दोस्तों अलवर चित्र शैली से है। किससे है? अलवर चित्र शैली से है। दोस्तों इस चित्र शैली में क्या हुआ, इसमें 17 चित्रों का समूह है। गुलिस्ता ग्रंथ में इसमें क्या है? 17 चित्रों का समूह है। और ये जो चित्र बने हुए हैं ये जेवरातों जो हमारे ज्वेलर्स होते हैं, ठीक है, ज्वेलरी होती है, उसकी स्याही से ये चित्र बनाए गए हैं। अलवर जो चित्र शैली है दोस्तों, इसका प्रारंभ काल प्रताप सिंह का काल माना जाता है और इसका स्वर्ण काल विनय सिंह का काल माना जाता है। अब देखिए दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है उनके बारे में। अब देखिए दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न कौन सा है? नागरी समुच्चय का संबंध किससे है? दोस्तों नागरी समुच्चय का संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से है दोस्तों। और नागरी समुच्चय क्या है दोस्तों? दोस्तों नागरी समुच्चय में बणी ठनी के 75 चित्रों का संग्रह है। किसका संग्रह है दोस्तों? बणी ठनी के 75 चित्रों का संग्रह है जिसे नागरी समुच्चय कहते हैं। और इसका चित्रण दोस्तों मोर ध्वज नामक चित्रकार ने किया। ठीक है, नागरी समुच्चय का चित्रण किसने किया? मोर ध्वज नामक चित्रकार ने किया। मोनालिसा क्या है दोस्तों? मोनालिसा जो है दोस्तों ये इटली की एक पेंटिंग का नाम है। ठीक है, क्या है? इटली की एक पेंटिंग। मोनालिसा इटली की एक पेंटिंग है जिसे दोस्तों जिसका चित्रण लियोनार्ड दा विंची ने बनाया। किसने बनाया दोस्तों? लियोनार्ड दा विंची ने। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली में जो बणी ठनी है उसे एरिक डिक्सन ने क्या कहा? उसे एरिक डिक्सन ने मोनालिसा कहा है। ठीक है, और मोनालिसा क्या है? एक इटली की पेंटिंग का नाम है। शिकार की चित्र शैली किसे कहते हैं? दोस्तों शिकार की चित्र शैली हम कोटा चित्र शैली को कहते हैं। और इसे शिकार की चित्र शैली क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि कोटा जो चित्र शैली में जिस चित्र शैली है उस चित्र शैली में दोस्तों भगवान श्री राम को और वहां पर जो महिलाएं उपस्थित है उनको जानवरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, भगवान श्री राम और महिलाओं को जानवरों का शिकार करते हुए दर्शाया गया है, इसलिए कोटा चित्र शैली को शिकार की चित्र शैली कहते हैं। सरबुंद राय के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों सरबुंद राय के नाम से रतन सिंह हाडा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये एक शासक है दोस्तों। ये चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने दोस्तों इन्हें सरबुंद राय के नाम से उपाधि दी। किसने दी? जहांगीर ने इन्हें सरबुंद राय के नाम से उपाधि दी। फ्रेस्को बुनो क्या है दोस्तों? गीली दीवारों पर चित्रण करना फ्रेस्को बुनो कहलाता है। ठीक है, और सूखी दीवार पर चित्रण करने को क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको। क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको। सूखी दीवारों पर चित्रण करने को कहा जाता है। किस शासक को डिस्कवरी पर 2 बार दिखाया गया है? दोस्तों बप्पाजी नाम से प्रसिद्ध है। क्या? बप्पाजी नाम से प्रसिद्ध जोधपुर के शासक को क्या कहते हैं हम दोस्तों? उसे डिस्कवरी पर दोस्तों 2 बार दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों इन्हें कहते हैं हम द महाराज ऑफ, क्या कहते हैं इन्हें? द महाराज ऑफ जोधपुर द गैलेक्स लिरज ऑन। क्या कहते हैं? द महाराज ऑफ जोधपुर द गैलेक्स लिरज ऑन। जिसका चित्रण किसने किया? अनु मल्होत्रा ने इनका चित्रण किया। किसका? बप्पाजी शासक का। और इन्हें डिस्कवरी पर 2 बार दिखाया गया है। जोधपुर चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों जोधपुर चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है दोस्तों उत्तर ध्यान सूत्र। ठीक है, क्या है? उत्तर ध्यान सूत्र। आप इसे क्या कह सकते हो? उत्तर ध्यान सूत्र, चूर्णो भी इसे कह सकते हो। दोस्तों ये जो ग्रंथ है ये मालदेव सिंह के काल में लिखा गया है। दोस्तों बसली क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? बसली क्या है? दोस्तों बसली में क्या होता है? इसमें 2 कागज लिए जाते हैं और उन्हें गोंद व इलायची चिपकाकर एक मोटा कागज बनाया जाता है
उस मोटे कागज पर क्या किया जाता है, चित्रकला की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, गोंद वेलाई से चिपकाकर मोटे कागज को बनाया जाता है और उस पर चित्रकारी की जाती है, उसे वसली कहते हैं। बिहारी सतसई का चित्र व रुक्मणी कृष्ण के चित्र कौन सी चित्र शैली में है? दोस्तों ये चित्र आमेर चित्र शैली में बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। दोस्तों ये चित्र जो है ये मिर्जा जयसिंह की पुत्री चंद्रावती के कहने पर दोस्तों बनाए गए हैं, बिहारी सतसई और रुक्मणी कृष्ण के चित्र। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आनंद कुमार स्वामी जो है दोस्तों इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था 1916 में, राजपूत पेंटिंग। ठीक है, क्या लिखा था? राजपूत पेंटिंग। और उस ग्रंथ में इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विभाजन किया है, इसलिए इन्हें राजस्थानी चित्रकला का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। मीर बख्श, धीमा, काशी, लखन कौन सी चित्र शैली के चित्रकार है? दोस्तों ये उनियारा टोंक चित्र शैली के चित्रकार है दोस्तों। और उनियारा टोंक चित्र शैली का प्रारंभ काल किसका काल माना जाता है? सरदार सिंह का काल माना जाता है। और स्वर्ण काल संग्राम सिंह का काल माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 24वें नंबर का। अब देखिए दोस्तों अंत में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बच गए उनके बारे में देखिए दोस्तों। 24वां प्रश्न क्या है? जोतदाना क्या है? दोस्तों जोतदाना जो है ये चित्रकला से संबंधित शब्दावली का वर्ड है। इसका मीन होता है दोस्तों चित्रों का संग्रह करना। इसके अलावा क्या होता है? डमका होता है। डमका का मीन क्या होता है? चित्रों में रंग भरना क्या कहलाता है? डमका कहलाता है। आला गीला का सर्वाधिक प्रयोग कौन सी चित्र शैली में हुआ है? ठीक है दोस्तों आला गीला जो है ये चित्रकला बनाने की शैली है, ये चित्र बनाने की शैली है। इस शैली का सर्वाधिक प्रयोग शेखावटी चित्र शैली में हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग इस शैली का आमेर चित्र शैली में हुआ था। ठीक है, पूर्णाराम, नाथाराम, चिमनाराम, लिकमाराम। ठीक है, पूर्णाराम, नाथाराम, चिमनाराम और लिकमाराम ये कौन सी चित्र शैली के चित्रकार हैं? दोस्तों ये नागौर चित्र शैली के चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, नागौर चित्र शैली में इसके अलावा दोस्तों बादल महल के चित्र बने हुए हैं, जल कुंड में स्नान करती हुई नायिकाओं के चित्र बने हुए हैं, पारदर्शी वस्त्रों के चित्र हैं और पंख लगी परियों के सामूहिक बैठे पुरुषों के चित्र कौन सी चित्र शैली में बने हुए हैं? नागौर चित्र शैली में। भागते खरगोश, भागते हिरण, पगड़ी, साफा के चित्र कौन सी चित्र शैली में बने हुए हैं? ये जो चित्र है दोस्तों ये जोधपुर चित्र शैली में बने हुए हैं। ठीक है, जोधपुर चित्र शैली जो है दोस्तों इसके चित्रकार है रामा है, नाथा, सेफू, देवदास, शिवदास, किशन भाटी। ये जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। और जोधपुर चित्र शैली का चित्रित ग्रंथ कौन सा है? उत्तर ध्यान सूत्र, उत्तर चूर्ण सूत्र। ये जोधपुर चित्र शैली का चित्रित ग्रंथ है। राजस्थान की एकमात्र चित्र शैली जिसमें गणिकाओं और वैश्याओं के चित्र बने हुए हैं दोस्तों ये अलवर चित्र शैली में बने हुए हैं, जो कि राजस्थान में एकमात्र चित्र शैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र है, अलवर चित्र शैली में। अलवर चित्र शैली की दोस्तों इसमें गुलिस्ता भी आता है, जो मैंने आप सभी को बता दिया, गुलिस्ता ग्रंथ। ठीक है, और अलवर चित्र शैली का प्रारंभ काल प्रताप सिंह का काल माना जाता है और स्वर्ण काल विनय सिंह का काल माना जाता है। सरस्वती चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये चित्रों के संग्रह से संबंधित संग्रहालय है जो कि उदयपुर में स्थित है। इसके अलावा मान प्रकाश संग्रहालय जो कि जोधपुर में है, पोती खाना जयपुर में है और जुबली संग्रहालय बीकानेर में है। मूलराज व अखेराज कौन सी चित्र शैली के चित्रकार है? ये जैसलमेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, और महेंद्र व मूमल की चित्रकला की प्रेम कथा जो है ये उसका जिक्र भी जैसलमेर चित्र शैली में हुआ है। महेंद्र जो है ये अमरकोट का राजकुमार है और मूमल जो है ये लोथरवा जैसलमेर की राजकुमारी है। ठीक है, मूमल पुस्तक की रचना किसने की? ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने की। ठीक है, और जैसलमेर चित्र शैली का प्रारंभ काल हर राय भाटी का काल माना जाता है, स्वर्ण काल अखेराज का काल माना जाता है। स्वर्ण काल किसका माना जाता है? अखेराज सिंह का काल माना जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। यदि हमारी ये वीडियो चलेगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।